रसल वाइपर सांपों की फैमिली में से एक ऐसा नाम जिसने इस बार आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोगों की जान लेके नुकसान पहुंचाया है। लोगों का सवाल था कि रसल वाइपर क्यों किस लिए हमारे इलाके में आए हैं, पहले नहीं थे अब क्यों आ गए हैं और क्या अस्पतालों में इसका इलाज है। तो आपके सवालों का जवाब है आपके एरिया में पड़े हुए ये सूखे पत्ते और पुरानी लकड़ियाँ। ये देखें ये सांप किस तरह से यहाँ पे कैमाफ्लॉज हुआ पड़ा है। आपको पत्तों के अंदर से नज़र ही नहीं आएगा कि इन पत्तों के नीचे मौत छुपी बैठी है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें ये है रसल वाइपर किस तरह से छुपा बैठा है इन पत्तों में। और यही वजह होती है कि सर्दियों में इस तरह के मौसम में ये सांप इन पत्तों में दिन के वक्त छुपे बैठे होते हैं और जैसे ही कोई इस तरह की पगडंडी से नीचे उतरता है ये सांप उसके ऊपर हमला कर देते हैं और नतीजा जो होता है वो जानलेवा होता है। आपके तमाम सवालों का जवाब ये है कि घरों की सफाई ना होने की वजह से, खेतों की सफाई ना होने की वजह से, फालतू पड़ी लकड़ियों की सफाई ना होने की वजह से ये सांप अपनी तादाद बढ़ाते हैं। एक रसल वाइपर फीमेल सांप जो होती है 40 से लेके 120-25 तक सांप भी दे सकती है। और ये सर्दियां जो हैं इन सांपों का मेटिंग सीज़न जो है शुरू करती हैं। मतलब सर्दियों में रसल वाइपर का मेटिंग सीज़न शुरू होता है और इसीलिए आप बहुत आसानी के साथ इन सांपों को मौका देते हैं अपनी तादाद बढ़ाने का। रसल वाइपर दुनिया का, ये देखें कितने बड़े दांत हैं इसके और इसने अपना जहर निकाल दिया है। और यही हेमोटॉक्सिक वेनम जो होता है एक सेहतमंद इंसान को चंद घंटों में मौत के घाट उतार देता है। ये देखें आपके सामने इसका जहर मौजूद है, आपके सामने इसके दांत मौजूद हैं जो कि बहुत आसानी के साथ इंसान की स्किन को या अपने शिकार की स्किन को पंक्चर कर देते हैं। ये अभी अडल्ट सांप नहीं है, ये तकरीबन 1.5 फीट का सांप है जिसकी उम्र 2 से 2.5 साल है। मैक्सिमम ये रसल वाइपर सांप जो है 5 फीट तक जा सकते हैं। लेकिन इस इलाके में जितने भी सांप मारे गए हैं वो मैक्स इसी लेंथ के हैं। इसकी वजह ये है कि ये सांप जो है अपनी नशोनुमा बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे इनको इनका शिकार मिल रहा है इस तरह के सूखे पत्तों से, फालतू पड़ी वो देखे झाड़ियों से। यहाँ पे हर खेत में आपको सूखी लकड़ियाँ नजर आएंगी और यही वजह है कि ये सांप दिन के वक्त उस तरह के सूखे पत्तों में, लकड़ियों में रहना पसंद करते हैं और जैसे ही रात होती है तो ये सांप जो है एक्टिव हो जाते हैं हमला करने के लिए। और इस तरह से ये सांप इस इलाके में अपनी तादाद जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने इन सांपों से अपनी जान छुड़वानी है, जान बचानी है तो सफाई करनी पड़ेगी। आप देखें किस तरह से ये सांप जो है इन पत्तों में छुप जाएगा और कैमाफ्लॉज हो जाएगा। ये देखें किस तरह से ये सांप जा रहा है और आपको नज़र आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे दिलों में खौफ फैला हुआ है, डर फैला हुआ है और यही डर जो है इन सांपों की तादाद को बढ़ाने में मदद दे रहा है। ये देखिएगा, मैं चाह रहा हूं कि आपको छुपता हुआ नजर आए पत्तों में। चल ये देखें अगर मैं पत्ते इसके आगे करता हूं जहां पे इस तरह के पत्ते मिलते हैं ये सांप बहुत आसानी के साथ कैमाफ्लॉज हो जाते हैं। ये देखें ये सांप बिल्कुल कैमाफ्लॉज हो चुका है, छुप चुका है, हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल ये एक जलेबी की तरह बन जाएगा। और जैसे ही कोई इस तरह से पत्ता हिलाएगा तो ये सांप उसके ऊपर हमला कर लेगा। तो इस सांप से बचना है, सफाई आपको करनी